वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम विवाह पर एक प्रश्न देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हमने जो टेक्निक्स अप्लाई करी है उसे हमें अपने क्वेश्चंस का सही जवाब मिला है। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपने वहाँ अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाना न भूलें ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। देखिए कितने बार ये होता है कि जो यंग बच्चे होते हैं उनको अपने विवाह को लेकर, स्पेशली लव मैरिज को लेकर बहुत सारी कौतूहक भी होता है, उनको बहुत कौतुक भी होता है और साथ ही उनको बहुत डर भी लगा रहता है कि आगे चल के हमारा विवाह कैसा होगा। तो ऐसी ही एक यंग लड़की ने मुझे अप्रोच किया था और मुझसे पूछा था कि मैम प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा विवाह कैसा जाएगा। जब मैं उनका चार्ट देख रही थी तो मैंने एक चीज़ जो उस समय देखा कि मुझे कोई भी एक हम सूत्र पकड़ कर चलते हैं। मैंने उस समय सूत्र पकड़ा होरा लॉर्ड का। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक और बात बता दूं कि उसने केवल एक ही प्रश्न किया था और एक ही प्रश्न में हमें काफ़ी चीज़ समझ में आ जाती हैं। जब हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं तो हमें केवल एक ही प्रश्न पूरे इंटेंसिटी से, विदाउट एनी डाउट, एकदम क्लैरिटी से करना चाहिए। तो उसने मुझसे पूछा था कि मैम मेरा विवाह कैसा रहेगा। मैंने देखा होरा लॉर्ड देखा, उस समय होरा शनि की थी। तो मैंने देखा कि शनि की प्लेसमेंट क्या है। क्योंकि हम यहाँ विवाह की बात कर रहे हैं तो हम D9 भी ले सकते हैं। शास्त्रों में भी बोला गया है कि हम कितने चार्ट्स, हम जो षोडश वर्ग हैं वो चार्ट्स अपने प्रश्न कुंडली में ले सकते हैं, क्योंकि उससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि क्या होने वाला है। तो मैंने D9 लिया क्योंकि हम विवाह के बारे में बात कर रहे थे। बेस्ट पार्ट D1 और D9 दोनों जगह शनि जो है वो सप्तम भाव स्वयं के भाव में विद्यमान थे। ये बोला, इससे ये समझ में आता है कि व्यक्ति का प्रश्न जो है वो एकदम जेन्युइन है और उसका कंसर्न बहुत स्ट्रांग है। साफ साफ उसकी कुंडली से ये नज़र आता है, प्रश्न कुंडली से। अब शनि जब सप्तम भाव से जुड़ता है तो वो बात को थोड़ा लंबा कर देता है, शादी को, विवाह को थोड़ा लंबा कर देता है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि डिले इन मैरिज है, लेकिन शनि जहाँ बैठता है वो वहाँ अपने कर्तव्य को पूरा भी करता है। तो मैरिज तो है लेकिन डिले इन मैरिज है। क्यों, उसका कारण भी हमें मालूम पड़ेगा और हम ये बोलेंगे कि वो व्यक्ति का मैरिज जो है वो अच्छी जाएगी। हाँ, एक आध ऊपर नीचे सब जगह होता है, इसमें भी है जो हम बताएंगे, और उसको नाम और यश भी मिलेगा। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है, तो ऐसे लोग जो हैं उनको मैरिज के बाद अपने जीवन में नाम और शोहरत मिलती है। वापस अब आप देखिए कि D1 में गुरु नवम भाव में है और लग्न को पुश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उस लग्न को शनि भी देख रहे हैं, यानी कि द हैपनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। मैरिज होने के चांसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैरिज निभने के भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरा हम देखेंगे कि D9 में गुरु और शनि दोनों लग्न सप्तम पर हैं। वापस ये एक स्थिति आ रही है कि जहाँ लग्न और सप्तम भाव को गुरु शनि की ब्लेसिंग्स हैं, यानी विवाह होना प्राय बहुत, हम ये बोल सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो क्वाइट ह्यूज है। फिर तो क्या चीज़ है जो उस व्यक्ति को थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए? दशमेश, D9 कुंडली का दशमेश जो है वो लग्न में नीच का है, अर्थात दशम भाव का जो स्वामी है वो आपके मदर इन लॉ को भी दर्शाता है। 10th हाउस आपके मदर इन लॉ का भी हाउस होता है, तो ऑपोजिशन मदर इन लॉ की तरफ से आ सकता है। लेकिन क्योंकि ये नीच का है, गुरु उच्च के ग्रह के साथ विद्यमान है, और तो ये हम कह सकते हैं
कि मदर इन लॉ के साथ यदि अच्छा व्यवहार किया जाए, यदि उनको वो बड़ापन दिया जाए या उनके साथ वो इज़्ज़त के साथ व्यक्ति देखे, तो वो प्रॉब्लम, वो हर्डल भी आप क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरह प्रश्न एकदम क्लियर, अनएम्बिगियस हो तो व्यक्ति प्रश्न से बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकता है और उसका जवाब दे सकता है। ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.